हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग टेक्सटाइल में अपने नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहने वाला है और इसमें से हमारा टीजीटी और पीजीटी जितने भी होम साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधे भी बनते हैं और कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा भी देते हैं। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास का हमारा टॉपिक रहता है वीविंग। तो ये हमें सबको पता ही है कि वीविंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है इस होम साइंस में, क्योंकि वीविंग हमारे जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, बुनाई। क्या कहते हैं? बुनाई। अब तक हम टेक्सटाइल में क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम पढ़ रहे थे कि फाइबर से हमने यार्न बनाया, यार्न से हम क्लॉथ बना रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, इसमें हमने फाइबर से हमने क्या बनाया, फाइबर से हमने बनाया यार्न। ठीक है, और यार्न से हमने क्या बनाया, क्लॉथ, यानी कि कपड़ा। अब क्लॉथ से क्या बनता है, पहनने योग्य कपड़ा। ठीक है, ये हमें सबको पता है, यानी कि क्लॉथ से क्या बनता है, गारमेंट, है ना। अब हमें इसके बाद हमें ये भी पता है कि हमने फाइबर से यार्न जो बनाया था वो बनाया था स्पिनिंग के द्वारा। इसके द्वारा, स्पिनिंग के द्वारा। ठीक है, और अब यार्न से जो क्लॉथ बनता है वीविंग के द्वारा। ठीक है, वीविंग दो टाइप की हो रही थी, एक हमारी, ठीक है, कौन कौन सी हो रही थी, निटिंग, बुनाई जो होती है वो भी हमारी निटिंग होती है, हाथ से की जाने वाली, मशीन से की जाने वाली, ये सब हमारी बुनाई होती हैं। लेकिन 90 टू 95% जो वीविंग की जाती है वो हमारी हाथ, मशीन के द्वारा ही की जाती है। यानी कि निटिंग जो है वो हमारी कम उसमें की जाती है, कम लेवल पे, और वीविंग जो होती है वो हमारी ज़्यादा लेवल पे की जाती है। तो जो वीविंग होती है इसमें हमारे डिफरेंट टाइप की बुनाइयाँ डाली जाती हैं, जैसे ताने और बाने को मिला करके। ताना हमने पढ़ा था कि ये जो होता है लंबवत, यानी कि जो लंबा लंबा चल रहा है, ये हमारा ताना होता है। और बाना किसको कहते हैं, ये जो हमारा बाना होता है, भराई वाला धागा, जिसको हम क्या कहते हैं, बाना। तो ताना यानी कि वार, और बाना यानी कि वेफ्ट। ठीक है, वेफ्ट यानी कि बाना और वार्प यानी कि ताना। ठीक है, अब ताने और बाने को डिफरेंट टाइप से मिला करके अलग अलग टाइप की डिजाइन्स बनाई जाती हैं और उन डिजाइन्स को मिला करके हमारा एक तैयार होता है कपड़ा। और जब कपड़ा तैयार होता है तो उसमें हमारी वीविंग के बहुत सारे टाइप हमें पढ़ने पड़ते हैं। जो हमारी कोई वीविंग ऐसी होती है जो हम सादा कर रहे हैं, कोई होती है हम उसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं तो वो फैंसी में आ जाती है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हुए वीविंग के टाइप्स पढ़ते हैं। तो जो वीविंग रहता है वो हमारा 2 टाइप से हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सिंपल यानी कि प्लेन, और एक होता है हमारा फैंसी, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सजावटी। इससे पहले जब हमने यार्न पढ़ रहे थे, यार्न में भी हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, सिंपल और फैंसी। ठीक है, इसी तरह से वीविंग में भी हम 2 टाइप से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें एक आ जाता है सिंपल और एक आ जाता है हमारा फैंसी। कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कोई भी नाम दे करके, ये बताओ ये किस बुनाई का आता है, सिंपल में आता है या फिर आपका फैंसी में आता है। तो हमारी सिंपल वीविंग में डिफरेंट टाइप की और अलग हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कौन सा हो जाता है, सबसे पहले एक होता है हमारा प्लेन, हमें बताइए, सिंपल है तो प्लेन रहेगा। ठीक है, एक होता है हमारा रिब, रिब वीव, एक होता है हमारा बास्केट। ठीक है, एक नंबर 4 ट्विल। ट्विल से बहुत सवाल बनते हैं हमेशा, हर पेपर में आप ज़्यादातर देखोगे कि ट्विल वीव से क्वेश्चंस बना है। ठीक है, ट्विल वीव जो रहती है वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है हमारा सैटिन, एक होता है हमारा साटिन, और एक होता है हमारा हक, हक्का बैक। ठीक है, तो ये जितनी भी वीव आती हैं ये हमारी सिंपल के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें तो जो हमारी फैंसी वीव होती हैं इसमें भी हमारे अलग अलग टाइप से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रहता है वो रहता है पाइल वीव, फिर रहता है हमारा डबी वीव, एक रहता है हमारा डबल क्लॉथ वीव,
ठीक है। एक रहता है हमारा क्रेप वीव और एक रहता है हमारा लीनो या फिर जिसको हम गॉज भी कहते हैं, ठीक है, गॉज वीव। और एक आता है हमारा स्वीवेल वीव, एक आता है हमारा जैकार्ड वीव और एक आता है हमारा हनीकॉम्ब। तो ये वाली जितनी भी हमारे टाइप हैं ये हमारे सारे फैंसी के हैं और ये वाले जितने भी टाइप है ये हमारे सिंपल के हैं, ठीक है। इनसे भी पूछ लिया जाता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम एक एक करके इन सब जितनी भी वीव्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा प्लेन वीव यानी कि सादा बुनाई, है ना। तो जो सादा बुनाई होती है ये हमारी सबसे पहले से मतलब पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है। सबसे पहली सरल बुनाई हमारी सादा बुनाई होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें समय कम लगता है और ये बहुत मजबूत होती है, मतलब कि सबसे मजबूत यही होती है जो प्लेन वीव रहती है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इसमें ताने और बाना जो रेशियो रहता है वो बराबर रहता है, यानी कि हमारा ताना बराबर बाना। तो या हमारा ताने और बाने दोनों का रेशियो जो रहेगा वो रहता है इसमें बराबर। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक ताना एक बाना, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इसमें शो पिक्चर भी शो हो रही है, एक ताना एक बाना और हमें कपड़े पे इस तरह की डिजाइन दिखाई देगी। तो प्लेन वीव जो रहती है इसका एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं, मसलिन क्लॉथ, कैम्ब्रिक क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं जो होते हैं कैलिको, ठीक है, मलमल हो गया हमारा मसलिन क्लॉथ, टेबी। तो ये जितने भी होते हैं ये हमारे सारे सिंपल यानी कि प्लेन वीव में आते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कैलिको, टेबी, है ना। तो ये हमारा किस में आता है, प्लेन वीव में आता है। इसमें ताने और बाने की संख्या बराबर रहती है और एक ताना एक बाना, ये भी पूछते हैं ऐसे करके कि एक ताना और एक बाना कौन सी वीव का उदाहरण है, तो ये हमारा प्लेन वीव का रहेगा, ठीक है। और इस तरह की हमें पैटर्न हमें बना हुआ दिखाई देता है जो हमारा सादा कपड़ा होता है, ठीक है। और इसके बाद अब आगे हम बात करें तो हमारा आता है रिब वीव। अब रिब वीव क्या होता है, इसमें ताना और एक बाना होता है, लेकिन इसमें भी हमारा एक ताना एक बाना रहेगा, लेकिन जो ताने का धागा रहता है एक ताना और एक बाना, लेकिन जो ताने का धागा यानी कि ये वाला जो धागा है ये हमारा कैसा रहेगा, मोटा रहेगा, ठीक है। तो इसका हमारा एक ताना एक बाना, जब ये ताने वाला धागा मोटा रहेगा तो आप देखेंगे कि इस तरह का हमें पैटर्न यानी कि प्रभाव हमें इसमें दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या रहता है, रिब वीव दिखाई देता है। देखो डेफिनेशन में भी है, रिब वीव प्लेन वीव का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें मोटे यार्न या अधिक यार्न ग्रुपिंग के कारण कपड़े में उभरी हुई रिब्स धारियां बनती हैं। देखो इसमें भी ताने की जो धागा रहेगा वो हमारा मोटा रहेगा जिससे हमारा पैटर्न ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो रहेगा हमारा पॉपलिन और टफेटा। किसका उदाहरण रहता है, रिब वीव का उदाहरण रहता है ताना और एक बाना, परंतु जो ताने का धागा रहता है वो हमारा मोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जिससे कि हमें क्या दिखाई देंगे, कपड़े में उभरी हुई धारियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो हमारी नंबर 3 पे आती है बास्केट वीव। अब जब बास्केट वीव हम पढ़ते हैं तो बास्केट वीव में क्या होता है, बास्केट वीव प्लेन वीव का ही वेरिएशन है जिसमें दो या अधिक वार्प यार्न और वेफ्ट यार्न को समूह में इंटरलेस किया जाता है जिससे बास्केट जैसा पैटर्न बन जाता है। हमने बास्केट बनाई देखी होंगी, जब बांस वगैरह से बास्केट बनाते हैं लोग तो उसमें देखा होगा कि कैसे वो हम एक एक करके जोड़ते जा रहे हैं और किस तरह का पैटर्न हमारा बनता जा रहा है। तो इसमें ये देखो कि हमारा बास्केट का पैटर्न बन रहा है, ये ताना और इसमें दो दो छोड़ के ये हमारा इसका एक पैटर्न तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बास्केट वीव को और किस नाम से जानते हैं, बास्केट वीव के और भी नाम है, एक तो होता है हमारा बैलेंस वीव और इसके अलावा इसको हम दुसूती की बुनाई भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, दो ताना और दो बाना हमारा इसमें रहता है, क्या रहता है इसमें हमारा, और इसको हम क्या भी कहते हैं, मैट वीव के नाम से भी हम जानते हैं।
और 2 ताना 2 बाना इसमें हमारा एग्जाम्पल रहता है। मतलब जैसे हमने इसमें पढ़ा प्लेन वीव में 1 ताना 1 बाना, और रिब वीव में हमने क्या पढ़ा 1 ताना 1 बाना, लेकिन जो ताना का धागा रहेगा वो हमारा मोटा रहेगा, जिससे क्या होगा उभरी हुई धारियाँ दिखाई देंगी। ठीक है, तो जो बास्केट वीव में है 2 ताना और 2 बाना हमारा रहेगा, और इसको हम मैट वीव के नाम से भी जानते हैं, बैलेंस वीव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके हमारा जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है मॉन्स क्लॉथ और ऑक्सफर्ड फैब्रिक। इसके अलावा भी और भी इसके एग्जाम्पल रहते हैं। शीर शक्कर, एक ये पूछा जाता है, ये वाला शीर शक्कर किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो शीर शक्कर के नाम से आता है ये भी एक क्लॉथ होता है, ये हमारा बास्केट वीव में आता है। और ये कैसा होता है कपड़ा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें जाली जाली सी बन जाती है ना, जब हम बास्केट बनाते हैं तो देखते हैं छोटी छोटी छेद जाली जाली, जैसे ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटे छोटे, तो इसी तरह से ये हमारा बन जाता है। इसके बाद आता है हमारा ट्विल वीव। ट्विल वीव हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहता है हमारी सिंपल वीव में। तो ट्विल वीव में क्या होता है कि कपड़े पर एक तिरछा प्रभाव आएगा, जैसे आपको ये दिख रहा है ना तिरछा प्रभाव, तो इसमें कपड़े पर तिरछा प्रभाव आएगा। और वो कैसे होगा, ट्विल वीव में इंटरलेसिंग इस प्रकार होती है, यानी कि ताने और बाने को इस प्रकार एक दूसरे में गुथा जाता है कि कपड़े पर सतह पर तिरछी रेखाएं बनती हैं, यानी कि जो पैटर्न बनेगा वो तिरछा बनेगा। इस तरीके से आप उसको इंटरलेस यानी कि गुथ करके बनाओगे। जब हम धागा बनाते हैं ट्विस्ट करके बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम ट्विस्ट कर करके बनाएंगे। तो जो ट्विल वीव रहती है इसमें पहला ताना और दूसरे बाने से जुड़ा होता है, यानी कि अब जैसे मानो आपने ये कपड़ा लिया तो इसमें जो पहला ताना होगा वो आपका दूसरे बाने से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये हमारा पहला जा रहा है, लेकिन वो हमारा इससे ना जुड़े होके दूसरे वाले से जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से धीरे 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 करके जो पैटर्न बनता जाएगा नीचे नीचे वो जाता जाएगा, तो हमें तिरछा प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल रहता है डेनिम और गैबर्डीन, और भी इसके अलावा इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं हमारे। एक होता है जीन, एक होता है खाकी, एक होता है वेस्टेड क्लॉथ, तो टॉवल, पर्केल, ट्रिल, क्रेप वीव, ये सारे जितने भी इसके एग्जाम्पल रहते हैं ये हमारे ट्विल वीव के रहते हैं। अब इसके अलावा टाइप ऑफ ट्विल वीव में बहुत तरीके की टाइप आते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ट्विल वीव जो होती है उसमें इतने सारे टाइप्स आते हैं। एक आता है हमारा डायमंड, कैसा आता है डायमंड वीव, एक आता है लहरदार, ये सब हमारे ट्विल के टाइप होते हैं। एक आता है हमारा नुकीला, एक आता है हमारा गुथा हुआ, ठीक है, एक आता है ढलुआ जिसे हम कहते हैं, एक होता है हमारा डाइपर या फिर हेरिंगबोन, एक आता है हमारा डाइपर, ये सब टाइप होते हैं, और एक आता है हमारा हेरिंगबोन। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, डायमंड हमें पता है कि डायमंड की शेप ऐसी होती है, तो ये हमें इस तरह के पैटर्न दिखाई देंगे, वो भी ट्विल वीव के उदाहरण रहेंगे। लहरदार हमें ऐसा दिखाई देगा पैटर्न, तो ये भी हमारा ट्विल वीव का उदाहरण है। नुकीला, मान लीजिए कोई नुकीला है तो ये एक तरीके से जाता जा रहा है ऐसे करके, तो वो नुकीला सा पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई देगा। इस गुथे हुए के बारे में ये पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री पर होती है, तो ये हमारी 45 डिग्री पर होती है। गुथी हुई वीव जो होती है 12 वीव की, वो कितने डिग्री पर होती है, तो वो हमारी 45 डिग्री पर होती है। अब ढलुआ जो होता है इसमें पूछा जाता है इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा 4 ताने और 1 बाना होता है। ठीक है, ताना बाना हम पढ़ चुके हैं पहले ही, और डाइपर और हेरिंगबोन ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके बाद जो हमारे चौथा 4 हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा साटिन वीव। अब जो साटिन वीव रहता है यानी कि साटन बुनाई जो होता है, इसमें क्या, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं, इसे हम वार्प फ्लोट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, वार्प फ्लोट, यानी कि इसमें ताने की संख्या ज्यादा होती है। वार्प मतलब ताना होता है, तो जो ताना होता है यानी कि ये इसकी संख्या हमारी ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए इसका हमें लहरदार यानी कि ऐसा प्रभाव दिखाई देगा, तो हम इसको वार्प फ्लोट भी कहते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए हमें जो पैटर्न बनेगा वो ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा, तो इसको हम वार्प फ्लोट के नाम से भी जानते हैं। और जिससे कपड़े की सतह चिकनी और चमकदार हमें दिखाई देती है, यानी कि चिकनी और चमकदार सतह वाला जो कपड़ा रहेगा वो हमारा साटिन वीव में रहेगा। और जो हमारा एक पहचान ये रहेगी कि जो प्रभाव रहेगा वो ऊपर से नीचे आते हुए हमें दिखेगा, और वार्प फ्लोट के नाम से भी हम इसको
जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या रहता है, ताने की संख्या ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साटिन वीव। और साटिन वीव के जो एग्जाम्पल रहते हैं वो रहते हैं हमारे सिल्क, साटिन, फैब्रिक जो होता है वो हमारा साटिन वीव का एग्जाम्पल रहता है। अब साटिन, एक होता है साटिन, एक होता है साटीन, यानी कि इसकी स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक होता है TIN टिन वाला, और एक होता है टीन यानी कि TEEN टीन वाला। साटिन और साटीन, साटिन जो रहता है वो वार फ्लोट कहते हैं, और जो साटीन होता है उसको हम वेफ्ट फ्लोट के नाम से कहते हैं। यानी कि इसमें क्या रहता है, इसमें हमारी बाने की संख्या ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साटिन। तो साटिन में हमारी ताने की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन साटीन में हमारी बाने की संख्या ज़्यादा होती है। और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, वेफ्ट यार्न फ्लोट्स की उससे हम जानते हैं। ठीक है, साटिन वीव जैसा होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से वेफ्ट यार्न फ्लोट बनते हैं और कॉटन यार्न अधिक उपयोग में आता है। ठीक है, तो इसका जो पैटर्न बनेगा वो हमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाता हुआ हमें दिखाई देगा। और इसको हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, फिलिंग फेस के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से, फिलिंग फेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल रहते हैं, कॉटन, साटिन बेडशीट्स जो रहती हैं वो वाली चिकनी चिकनी वाली जो बेडशीट्स आती हैं वो इसका एग्जाम्पल रहती हैं। अब इसके बाद एक और बुनाई आती है, हक्का बैग बुनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, हक्का बैग बुनाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, सादी और रिब बुनाई का ये हमारा क्या रहता है, एक रूपांतर रहता है। इसकी प्रथम पंक्ति में बाने का 2 धागा और ताने के ऊपर से तथा एक नीचे के क्रम में गुजारा जाता है। अब इसका जो हमें क्रम दिखाई देगा, हक्का बैग वीव में छोटे छोटे रेज्ड जियोमेट्रिक पैटर्न बनते हैं जो हम एब्जॉर्बेंसी को बढ़ाते हैं। अब ये छोटे छोटे हमारे इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं जो हमारे एब्जॉर्ब, जो हम पसीना या पानी ये कह लो, तो इसको हमारी एब्जॉर्बेंसी की जो हमारा लेवल होता है उसको बढ़ाया जाता है। जैसे कि अब इसमें हमारा टॉवल्स, ग्लास क्लीनिंग क्लॉथ्स जितने भी रहेंगे वो सारे हमारे हक्का बैग बुनाई के एग्जाम्पल रहते हैं। तो ये हमारा रह गया सिंपल वीव। इसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो वो होगा हमारा फैंसी वीव के बारे में। आई होप आपको ये सिंपल वीव पसंद आया होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लेन वीव, जिसमें एक ताना और एक बाना रहता है, यानी कि ताने और बाने की संख्या बराबर रहती है। एग्जाम्पल कौन सा रहता है इसमें, मसलिन क्लॉथ, कैमरिक क्लॉथ, कैलिको, टेबी और कॉटन क्लॉथ। रिब वीव जो थी हमारी वो उसमें क्या रहता है, ताना और बाना एक रहता है, लेकिन जो ताना रहेगा तो वो हमारा मोटा रहेगा, जिससे हमें उभरी हुई धारियां दिखाई देती हैं। इसके एग्जाम्पल रहते हैं पॉपलिन और टफेटा। और बास्केट वीव में जब हम बास्केट वीव बनाते हैं तो इसको हम बैलेंस वीव भी कहते हैं और दुसूती की बुनाई भी कहते हैं, यानी कि 2 ताना और 2 बाना इस तरीके से हम इसको लेते हुए जाते हैं। तो एक हमें जाली नुमा पैटर्न, यानी कि एक हमें टोकरी के टाइप का इसका दिखाई देता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा 12 वीव, जिसको हम तिरछी बुनाई भी कहते हैं। और इसमें हम इस तरीके से इंटरलेसिंग करते हैं कि हमारा एक डायगोनल कपड़े पर प्रभाव दिखे। अब 12 वीव के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था डायमंड, लहरदार, नुकीला, गुथी हुई, ढलुआ, डाइपर या हेरिंगबोन। और जो गुथी हुई वीव थी वो किस पे हो रही थी, 45 डिग्री एंगल पर होती है। और जो हमारी 12 वीव भी होती है वो भी 45 डिग्री एंगल पर ही होती है। फिर हमने इसके बाद पढ़ा सैटिन और साटिन। सैटिन जिसको हम वार फ्लोट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें हमें कैसी सतह होगी, चिकनी और चमकदार होगी। ठीक है, इसमें ताने की संख्या हमारी ज़्यादा होगी सैटिन में, और साटिन में हमारी बाने की संख्या ज़्यादा होगी। इसे हम वेब फ्लोट के नाम से जानते हैं। हक्का वेब में इस तरीके से बनाते हैं कि इसकी एब्जॉर्बेंसी हमारी अच्छे से बनी रहे, ताकि इसकी एब्जॉर्बेंसी बढ़े। इस तरीके से इसके ताने और बाने के धागों को सेट किया जाता है ताकि, और इसका एग्जाम्पल क्या रहता है हमारा, टॉवल्स, ग्लास क्लीनिंग क्लॉथ, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हम फैंसी बुनाई की। अब हम आगे और बात करें फैंसी बुनाई के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि फैंसी बुनाई यानी कि सजावटी बुनाई टाइप से। तो इसमें कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, पाइल, डॉबी, डबल क्लॉथ पढ़नी है हमें आगे, क्रीप वीव, लिनो, स्लीववेल, जैकार्ड और हनीकॉम्ब। इनके बारे में हम छोटी छोटी डेफिनेशन और इससे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है पाइल वीव। पाइल यानी कि रोएदार बुनाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जैसे हम इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है ये रोए,
ठीक है। तो इसको हम किस बुनाई से जानते हैं? रोएदार बुनाई के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी साधारण बुनाई की, जैसे हमने साधारण यानी कि सिंपल पढ़ी थी, एक ताना एक बाना, उसकी जैसा ये। लेकिन क्या होता है इसमें, ताने के तीसरे वाले धागे से, ये जैसे हमारा निकाल रहे हैं चौथे से, तो इस तरह से तीसरे के बाद वाले उससे हम रोए उठाए जाते हैं। ठीक है, फंदे निकाले जाते हैं, या हम उसको ये कह सकते हैं कि रोए उठाए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पायल वीव बनी जाती है। तो इस बुनाई में अतिरिक्त धागों यानी कि पायल यार्न का प्रयोग करके कपड़े की सतह पर उठी हुई मुलायम सतह वाली बनाई जाती है। जैसे हमने टॉवल्स देखी होंगी, उस पर छोटे छोटे उठे हुए रहते हैं ना, वो एब्जॉर्बेंसी के लिए। तो उसी तरीके से हमारे इसके एग्जाम्पल भी रहते हैं कि वेलवेट, टेरी टॉवल और कॉर्डुराई, ये हमारे किसके एग्जाम्पल रहते हैं? पाइल वीव के उदाहरण रहते हैं। पाइल वीव भी हमारी 3 टाइप से रहती हैं। तो पाइल वीव के हम अगर पढ़े टाइप, तो जो पाइल वीव होती है वो 3 टाइप से होती है। एक होती है हमारी अनकट पाइल, एक रहता है हमारा कट पाइल, और एक रहती है हमारी बोथ साइड पाइल। ठीक है, पाइल यानी कि रोएदार बुनाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अनकट यानी कि जहाँ पर फंदे कट नहीं किए जाते। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा फंदे, जो हमने फंदे निकाल रहे हैं हम उसको कट नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं हम अनकट फाइल, जिसमें हमारा एग्जाम्पल क्या आता है? टॉवल। ठीक है, और हैंकी, ये हमारे इसके एग्जाम्पल आते हैं। और इसके बाद कट पाइल, जिसमें क्या होता है कि फंदे काट दिए जाएं, जो फंदे निकाले हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? हम काट दे रहे हैं। तो इसमें हमारे क्या रहते हैं एग्जाम्पल? वेलवेट, और एक होता है हमारा वेलवेटीन। ठीक है, तो ये हमारा कट पाइल के। और बोथ साइड, जिसमें ऊपर भी रोए होंगे और नीचे भी रोए होंगे, तो इसको कहते हैं हम बोथ साइड पाइल। अनकट पाइल का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है टॉवल और हैंकी, और कट पाइल का भी एग्जाम्पल काफ़ी पूछा जाता है, वेलवेट और वेलवेटीन। ये हमारे किस पाइल के उदाहरण हैं? तो ये हमारे कट पाइल के उदाहरण है। और फैंसी बुनाई में पूछा जाए तो ये हमारे पाइल वीव के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें डॉबी वीव। डॉबी वीव को हम क्या कहते हैं? इसके अलावा डॉबी वीव को हम बर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? बर्ड आई, यानी कि चिड़िया के समान, चिड़िया की आँख के समान जो हमारी आँख बुनाई रहेगी वो इस तरीके से आएगी। अटैचमेंट जो होता है वो डॉबी के थ्रू जोड़ते जाते हैं, और इस बुनाई में छोटे छोटे हमारे ज्यामितीय डिजाइन बनते हैं और टेक्सचर्ड पैटर्न बनाए जाते हैं। यह विशेष रूप से डॉबी लूम पर बनाई जाती है, यानी कि इसके लिए एक अलग से लूम बनाया जाता है, जिसका नाम क्या कहला जाता है? डॉबी लूम कहते हैं। और इसमें अलग तरीके की छोटी छोटी डिजाइनें आती हैं चिड़िया की आँख के समान। ठीक है, तो वो जो डिजाइन रहेगी चिड़िया के आँख के समान बनेगी, और इसमें हम ज्यामितीय डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखो, ताना और एक बाना लग रहा है, लेकिन इसमें बीच में छोटी छोटी डिजाइन्स आती हैं। ये अलग तरीके के पैटर्न यानी कि अलग तरीके के लूम पे बनाई जाती है, जिस लूम को हम क्या कहते हैं? डॉबी लूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉबी लूम का एग्जाम्पल रहता है डॉबी कर्टिन फैब्रिक और डॉबी शर्टिंग फैब्रिक। ये देखो शर्ट बन रही है, और ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे पैटर्न भी आ रहे हैं। इसी तरीके से कर्टिन वाले में भी देखो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? डॉबी वीव हो गई। इसके बाद डबल क्लॉथ वीव। डबल क्लॉथ वीव में क्या होता है? इस बुनाई में 2 अलग अलग परतों के कपड़े एक साथ बुने जाते हैं और कुछ स्थानों पर आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि इसमें कितने कपड़े लिए जाते हैं? 2 कपड़े। कितने? 2 कपड़े अलग अलग परतों में एक कपड़े लिए जाते हैं और एक साथ बुने जाते हैं। डबल क्लॉथ के नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा, 2 क्लॉथ यानी कि 2 कपड़ों को जोड़कर एक समय पर करघे पे 2 कपड़े को सेट करके बुनाई करते जाते हैं, और इसके बाद हम एक अतिरिक्त धागा लेते हैं। यानी कि ये देखो, अतिरिक्त जोड़ने वाला एक धागा ले लिया, जिससे हम कपड़े को जोड़ते चले जाते हैं। ये इसमें दिख रहा है टॉप लेयर, ये निचली लेयर, और इसमें एक अतिरिक्त धागा जिसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ने वाला धागे के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें करघे पर कितने सेट लिए जाते हैं? 2 सेट लिए जाते हैं। कितनी? जब 2 कपड़े की बुनाई एक साथ हम कर रहे हैं तो उसको हम डबल क्लॉथ वीव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डबल क्लॉथ वीव में कितने कपड़ों का यूज होता है? 2, 2 या 2 से अधिक? 1। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 2 कपड़ों को एक साथ जोड़ के हमारी कौन सी वीव की जाती है? डबल क्लॉथ वीव की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल रहता है डबल ब्लैंकेट, रिवर्सिबल फैब्रिक्स। आजकल आती है ना रिवर्सिबल जैकेट, रिवर्सिबल फैब्रिक, जो ऊपर नीचे से एक जैसा दिखाई देगा। ये देखो, दिख रहा है ना ये कपड़ा एक जैसा। तो इस तरीके से जो हमारी डिजाइन्स बनेंगी वो दोनों साइड एक तरीके की बनेगी। ठीक है,
तो अगली वीव के बारे में पढ़ें तो जिसका नाम होता है हमारा क्रीप वीव। क्रीप वीव में क्या रहता है कि इस बुनाई में अनियमित इंटरलेसिंग द्वारा कपड़े की सतह पर दानेदार या झुर्रीदार प्रभाव बनाया जाता है। यानी कि ये कैसी रहती है, खुरदरी होती है। कैसी? खुरदरी रहती है, यानी कि हम छुएंगे तो हमें पता चलेगा कुछ दानेदार प्रभाव आ रहा है और झुर्रीदार होती है। ठीक है। क्रेप मतलब क्या होता है हमारा, ऐंठन देना। क्या होता है हमारा, ऐंठन देना, ये हमारा क्रेप मतलब होता है। तो इसका एग्जाम्पल रहता है क्रेप, सिल्क फैब्रिक या फिर जॉर्जेट। जॉर्जेट हमें देखते हैं ना तो खुरदरा खुरदरा फील होता है जब भी हम छूते हैं उसको, तो इसका एग्जाम्पल जॉर्जेट रहता है क्रिस्प का। क्रेप वीव का एग्जाम्पल, क्रेप मतलब क्या होता है, ऐंठन खुरदरी सतह वाला एक कपड़ा। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लीनो, जिसको हम गॉज वीव के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हमारा कैसा प्रभाव होता है, लहरदार होता है। कैसा प्रभाव होता है, लहरदार हमें प्रभाव दिखाई देता है, परंतु ये मजबूत होता है। ठीक है। और हमें कैसा इसका अंक प्रतीत होता है, 8 अंक के जैसा दिखाई देता है। जैसे ये देखो आप, यहाँ पे ये बन रहा है 8। अगर हम यहाँ पे देखते जाएं इस डिजाइन में तो ये हमारा 8 अंक के जैसा प्रतीत होता है ना। तो ये जो हमारा गॉज का फैब्रिक आता है, पट्टी वट्टी वगैरह, तो इसी चीज में आप इसको फैब्रिक को देख सकते हो। तो ऐसा पतला जालीदार तो होता ही है, दूर दूर इसमें होते हैं ताने और बाने, और जो हमारा इसका पैटर्न रहेगा वो 8 अंक के समान रहेगा। ठीक है। और इस बुनाई में ताने धागों को आपस में मरोड़कर यानी कि ट्विस्ट देकर बाने धागे को पकड़कर रखा जाता है, जिससे खुली जालीनुमा संरचना बनती है। यानी कि जालीनुमा इसमें संरचना बनती है। 2 तानों को उलझा दिया जाता है। 2 ताने ले लो। अब जैसे ये 2 ताने ले लिए हमने और इन तानों को हमने उलझा दिया तो ये हमारे 8 समान के अंक के जैसा दिखाई देने लगेगा। और 2 ताना और 1 बाना, जैसे देखो आप 2 ताना और 1 बाना हमें दिखाई दे रहा है। ढीली होती है और 8 अंक के जैसा दिखाई देता है, लहरदार और मजबूत होता है। कौन सा, लिनोवीव। एग्जाम्पल क्या होता है, मॉस्किटो के नेट और गॉज फैब्रिक। ये देखो गॉज फैब्रिक और मॉस्किटो का नेट। ठीक है। स्वीवेल वीव। स्वीवेल वीव क्या होता है, स्वीवेल, इस बुनाई में अतिरिक्त भराई वाले धागे, भराई यानी कि वेफ्ट, एक्स्ट्रा वेफ्ट फिलिंग यार्न द्वारा छोटे छोटे सजावटी आकृति मोटिव बनाई जाती हैं। ठीक है। छोटी छोटी इसमें डिजाइन बनती है। जैसे हमारी बनारसी की साड़ी, बनारस की साड़ी जो होती है उसमें छोटी छोटी डिजाइनें होती हैं। आपने बनारसी साड़ी देखी होंगी, छोटे छोटे पैटर्न वाली एक जैसी डिजाइनें बनती जाती हैं। ठीक है। मोटिव बनाए जाते हैं, जिसे हम लारसो की बुनाई भी कहते हैं। जैसे आप देखो बनारसी साड़ी इस टाइप्स के होते हैं। डेकोरेटिव ड्रेस फैब्रिक, कर्टेन फैब्रिक, इसमें डेकोरेटिव चीजें बनाई जाती हैं, यानी कि सजावटी आकृतियां जिसमें आएंगी वो हमारी इसमें बनाई जाएंगी। और अतिरिक्त भराई का धागा यानी कि एक्स्ट्रा वेफ्ट फिलिंग यार्न भी इसमें लिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जैकार्ड बुनाई। इस बुनाई में जैकार्ड यानी कि ये हमारी सबसे जटिल बुनाई रहती है और इस बुनाई में जटिल और बड़े सजावटी डिजाइन बुने जाते हैं। यह जैकार्ड लूम पर तैयार की जाती है, यानी कि जैकार्ड बुनाई जैकार्ड लूम पर ही तैयार की जाती है। ठीक है। इसके लिए अलग अलग से लूम होता है जिसका नाम होता है जैकार्ड लूम। अब जैकार्ड लूम जो था हमारा, इनने किसने खोज किया था, जॉन जेफ जैकार्ड ने इसकी खोज की थी। किसने, जॉन जेफ जैकार्ड ने इसकी खोज की थी। और इसका एग्जाम्पल रहता है ब्रोकेड फैब्रिक और डेमास्क फैब्रिक, इसके एग्जाम्पल रहते हैं। महंगी बुनाई होती है हमारी, जटिल होती है, महंगी होती है, कपड़ा इसमें बड़ा होता है और जिस करगे पर ये बना होता है उसको हम जैकार्ड करगा के नाम से भी हम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या रह गई, जैकार्ड वीव हो गई। और जैकार्ड वीव के अलावा जब हमने डॉबी वीव पढ़ी थी तो इसमें भी हम अलग तरीके का लूम ले रहे थे बनाने के लिए, जिसमें हम डॉबी वीव यानी कि छोटे छोटे डिजाइन बना रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बड़ी डिजाइन बनाई जा रही है और हम सजावटी डिजाइन बुनी जाती है। तो ये हमारी कौन सी वीव रह गई, फैंसी वीव हो गई। ठीक है। तो हमने फैंसी वीव में कितने पढ़े, एक पढ़ा हमने पायल वीव, जिसको हम रोएदार वीव के नाम से भी जानते हैं। साधारण के जैसा होता है, लेकिन क्या होता है इसमें तीसरे ताने वाले धागे से हम इस पर रोए उठाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी उठी हुई सतह दिखाई देती है और इसका एग्जाम्पल रहता है टेरी टॉवल, कॉर्डुरॉय, वेलवेट। पायल वीव 3 टाइप्स की पड़ी थी, कट वीव, अनकट वीव और एक हमारी थी बोथ पाइल। तो अनकट में क्या था, जो रुए को काटा नहीं जाता, और कट में होता है जो रुए हम काट देते हैं। तो अनकट पाइल का जो एग्जाम्पल रहता है वो टॉवल और हैंकी रहता है, और कट पाइल का एग्जाम्पल जो रहता है वेलवेट और वेलवेटीन रहता है। डॉबी वीव यानी कि इसमें बुनाई में छोटे छोटे ज्यामितीय डिजाइन बनाते हैं, टेक्सचर्ड पैटर्न बनाए जाते हैं।
जिसको हम बढ़ाई के सामान भी कहते हैं। ठीक है, यह विशेष प्रकार के डॉबी लूम से बनाई जाती है। इससे पहले अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले जैकार्ड लूम से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें आता है डॉबी कर्टेन फैब्रिक और डॉबी शर्टिंग फैब्रिक। डबल क्लॉथ, इसमें दो कपड़ों को जोड़कर, यानी कि इसमें जोड़ देते एक करघा यानी लूम पर दो कपड़ों को जोड़ करके हम इसमें डिजाइन बनाते जाते हैं, यानी कि बुनाई कर रहे हैं। और जिससे हम जोड़ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस यार्न को लिंकिंग यार्न के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल होगा डबल क्लॉथ ब्लैंकेट और रिवर्सिबल फैब्रिक। क्रेप वीव, यानी कि क्रेप वीव कैसी रहती है, खुरदरी रहती है। जॉर्जेट हमारा इसमें एग्जाम्पल रहता है, और क्रेप सिल्क फैब्रिक इसका एग्जाम्पल रहता है। लिनो वीव, इस बुनाई में ताने को आपस में इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है कि आकृति इसकी आर्ट के समान दिखाई देती है। ढीला होता है ताने और बाने दोनों। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल रहता है मॉस्किटो नेट और जॉर्ज फैब्रिक जो रहेगा गॉज, वो हमारा लिनो वीव का एग्जाम्पल रहता है। फ्रीवेल वीव, इस बुनाई में अतिरिक्त भराई धागों को एक्स्ट्रा वेफ्ट फिलिंग यार्न द्वारा छोटे छोटे सजावटी आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसमें जैसे कि बनारसी साड़ी, और इसको हम लारसो की बुनाई भी कहते हैं। इसमें डेकोरेटिव ड्रेस फैब्रिक और कर्टेन फैब्रिक्स आते हैं। जैकार्ड लूम पर तैयार की जाती है। बड़े और जटिल बुनाई के लिए जैकार्ड वीव हमारा यूज किया जाता है। जॉन जेफ जैकार्ड ने इसको हमारा यानी कि खोजा था, और कौन सी सन में खोजा था इसका, ये हमारा 1805 या फिर 1801। अगर आंसर में 1805 नहीं दिया है तो 1801 होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, महंगी बुनाई होती है और इसमें कपड़ा भी बड़ा लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल रहेगा ब्रोकेड फैब्रिक और डेमास्क फैब्रिक। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप आगे की क्लास को उसी तरीके से देखते जाएं। और जितनी भी मैंने अभी तक टेक्सटाइल का पढ़ाया है, टेक्सटाइल नाम के फोल्डर्स में मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।